जोहार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का झारसू चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज आपका टॉपिक रहेगा मोस्ट चुनिंदा झारखंड जी के, जो झारखंड का फील्ड वर्क एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है। दोस्तों, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहेबगंज, पाकुड़, दुमका और बोकारो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था। ऑप्शन ए 1910, बी 1897, सी 1903 या फिर डी 1908। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1908। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है। ऑप्शन ए राजमहल, बी चिड़िया, सी सतबरवा या ऑप्शन डी झरिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिड़िया। ऑप्शन नंबर बी चिड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फल है। ऑप्शन ए स्ट्रॉबेरी, बी पपीता, सी लीची या फिर डी चीकू। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पपीता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था। ऑप्शन ए कोडरमा, बी हजारीबाग, सी धनबाद या फिर डी सिम्भू। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ऑप्शन ए गंगा नारायण सिंह, बी शेख भिखारी, सी मैजू मानकी या फिर ऑप्शन डी भूखन सिंह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेख भिखारी। ऑप्शन नंबर बी शेख भिखारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए सरहुल, बी सोहराय, सी टूसू या फिर डी बदना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बदना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बालिका कल्याण योजना, बी चिरंजीवी योजना, सी सुकन्या समृद्धि योजना या फिर डी महिला विकास कार्यक्रम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है लगभग 16-17 का दोस्तों, 2016-17 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन ए दीनदयाल स्वावलंबी योजना, बी जवाहर अपंग व्यक्ति प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना या फिर ऑप्शन डी विकलांग लोगों के लिए उत्थान के कार्यक्रम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है। दोस्तों, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है। ऑप्शन ए सिंगरौली, बी झरिया, सी हुटर या फिर डी औरंगाबाद। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली झारखंड में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। ऑप्शन ए
भिलाई, बी रांची, सी आसनसोल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है दोस्तों। झारखंड के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। तो झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य स्थित है झारखंड के उत्तर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए खेल सामग्री, बी मोती, सी कोयले की खान या फिर डी सोने की खान के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो झारखंड जो है दोस्तों कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कितने जिले। तो झारखंड में कितने जिले ये आप लोग को पता होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर डी बाबूलाल मरांडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है। ऑप्शन ए दामोदर, बी उत्तरी कोयल, सी दक्षिणी कोयल या फिर डी महानदी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। ऑप्शन नंबर डी महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे दोस्तों। झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। ऑप्शन ए श्री प्रभात कुमार, बी शिबू सोरेन, सी अर्जुन मुंडा या फिर डी मधु कोड़ा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो झारखंड के पहले राज्यपाल थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए श्री प्रभात कुमार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मशहूर क्रिकेटर खिलाड़ी झारखंड का है। हाँ दोस्तों इनमें से कौन सा मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड का। ये तो आप लोग को पता ही होगा कौन है झारखंड का मशहूर खिलाड़ी। इस चार ऑप्शन में से आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषाएं झारखंड में नहीं बोली जाती है। ऑप्शन ए हिंदी, बी संथाल, सी मंदारिन या फिर डी तेलुगु। तो देख के ही लग रहा है कि तेलुगु झारखंड में नहीं बोली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तेलुगु। ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। ऑप्शन ए लातेहार, बी हजारीबाग, सी कोडरमा या फिर डी पलामू में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये कोडरमा में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी कोडरमा में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितने वर्ष है। ऑप्शन ए 68 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष या फिर डी 65 वर्ष। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष आई। ऑप्शन ए 2001 में, बी 2003 में, सी 2002 में या फिर डी 2000 में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2003 में आई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई। ऑप्शन ए 2005, बी 2004, सी 2001 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001। ऑप्शन नंबर सी 2001 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को एमएलए स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपया देती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 2, बी 2.5, सी 3.5 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए 2 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए राज्य के सर्वांगीण विकास से, बी गांवों के शिक्षा का विकास, ऑप्शन सी गांवों में अन्न वितरण या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए 2004, बी 2005, सी 2009 या फिर डी 2010। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009। ऑप्शन नंबर सी 2009 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मुख्यमंत्री दाल भात योजना में प्रति प्लेट कितने रुपए की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? ऑप्शन ए 6 रुपये, बी 5 रुपये, सी 4 रुपये या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 रुपये पर प्लेट। ऑप्शन नंबर बी 5 रुपये पर प्लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए 3,500 रुपये, बी 4,000 रुपये, सी 5,000 रुपये या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी 5,000 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? ऑप्शन ए सभी लोगों के लिए शिक्षा, ऑप्शन बी लक्ष्मी लाडली योजना, ऑप्शन सी एनसीसी कैंप का प्रत्येक विद्यालय में होना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी लाडली योजना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए अनगढ़ा, बी बोआरीजोर, सी भंडरिया या फिर डी लेस्लीगंज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेस्लीगंज। ऑप्शन नंबर डी लेस्लीगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष होते हैं? हाँ दोस्तों, इनमें से कौन जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी जनजातीय मामलों के मंत्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है? ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, बी डिविजनल कमिश्नर, सी डिविजनल कलेक्टर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिविजनल कमिश्नर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? ऑप्शन ए ठेबले उरांव, बी तिलका मांझी, सी सीलू संथाल या फिर ऑप्शन डी दुका हो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठेबले उरांव। ऑप्शन नंबर ए ठेबले उरांव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1909, बी 1910, सी 1911 या फिर डी 1912 में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? ऑप्शन ए हिरनी, बी हुनरू, सी दसम या फिर डी जोन्हा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुनरू जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी हुनरू जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए राजा दुर्जन साल, बी राजा अर्जुन सिंह, सी ठाकुर विश्वनाथ शाही और ऑप्शन डी टिकैत उमराव सिंह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा अर्जुन सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई था? दोस्तों, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 1912, अप्रैल 1913, अप्रैल 1914 या फिर अप्रैल 1915 में। तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों अप्रैल 1914। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? ऑप्शन ए एन ई होरो, बी जयपाल सिंह, सी सुनील कुमार बागे और ऑप्शन डी कार्तिक उरांव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी जयपाल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या? दोस्तों, बीरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जंगल का आदमी, बी
प्रकृति प्रेमी आदमी, सी पवित्र आदमी, या फिर डी आम आदमी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पवित्र आदमी। बिरहोर का मतलब होता है पवित्र आदमी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LAC शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है। ऑप्शन ए यक्ष, बी लक्ष्य, सी तक्ष, या फिर डी दक्ष। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्य से। ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य से उत्पत्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1905, बी 1906, सी 1907, या फिर डी 1908 में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ऑप्शन ए रामा जोइस, बी सैयद सिप्ते रजी, ऑप्शन सी वेद मारवा, या फिर ऑप्शन डी प्रभात कुमार। बताइए झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों प्रभात कुमार। ऑप्शन नंबर डी प्रभात कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था। ऑप्शन ए 1764, बी 1765, सी 1772, या फिर डी 1773 में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1765 में। छोटा नागपुर का ब्रिटिश क्षेत्र शासन के अंतर्गत कब आया था दोस्तों। 1765 में आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ। ऑप्शन ए 1856, बी 1857, सी 1858, डी 1859। ये सारे ऑप्शन गलत है दोस्तों। ये सारे ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लागू हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ। ऑप्शन ए 1834, बी 35, सी 36, या फिर डी 37। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1834। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ। ऑप्शन ए 1905, बी 1906, सी 1907, या फिर डी 1908 में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1908 में। ऑप्शन नंबर डी 1908 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है। ऑप्शन ए बिरहोर, बी संथाल, सी मुंडा, या फिर डी उरांव का। बताइए किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संथाल का। सोहराय संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी फीट है। हाँ दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी फीट है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4480 फुट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है। ऑप्शन ए टूसू, बी बाहा, सी सरहुल, या फिर डी कर्मा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरहुल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। ऑप्शन ए पाइका, बी जदुर, सी जतरा, या फिर डी छऊ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छऊ। ऑप्शन नंबर डी छऊ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये तो आप लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है। ऑप्शन ए रामनवमी, बी सरहुल, सी कर्मा, या फिर डी सोहराय। बताइए कौन सी पर्व होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मा पर्व होती है। ऑप्शन नंबर सी कर्मा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। हाँ दोस्तों, संथालों में गांव के जो प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए महतो, बी पढ़ा, सी मुखिया, या फिर डी मांझी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांझी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। ऑप्शन ए ओरांव, बी कुड़ुक, सी मुंडा, या फिर डी संथाल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरांव। ऑप्शन नंबर ए ओरांव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का सोता है। इसका तापमान क्या है, बताइए इसका तापमान क्या है। तो इसका तापमान हो जाएगा दोस्तों 80 डिग्री सेल्सियस, 88 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी 88 डिग्री सेल्सियस, जिसे फ़ारेनहाइट में बोलेंगे 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर में फुसफुस यानी बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, बताइए दोस्तों। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए दामोदर घाटी क्षेत्र, बी सिंहभूम क्षेत्र, सी कोयल कारो क्षेत्र, या फिर डी पलामू क्षेत्र। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1945, बी 1946, सी 1947, या फिर डी 1948। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन ए बैंड बाजा बारात, बी लंच बॉक्स, सी गैंग्स ऑफ वासेपुर, या फिर डी फिराक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंग्स ऑफ वासेपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए रांची, बी धनबाद, सी बोकारो, या फिर डी जमशेदपुर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर ए रांची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए लालचंद महतो, बी जयपाल सिंह मुंडा, सी ए के रॉय, या फिर डी सूरज मंडल ने। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाना भगत आंदोलन कब हुआ था। ये तो हुआ था दोस्तों 1914 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो विद्रोह किस वर्ष हुआ था दोस्तों। हो विद्रोह किस वर्ष हुआ था, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1720 से 21 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हाँ दोस्तों, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी हो जाएगी दामोदर नदी। झारखंड की सबसे लंबी नदी हो जाएगी दामोदर नदी, और दामोदर नदी ही झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेतला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हजारीबाग, बी पलामू, सी रांची, या फिर डी लातेहार में। बताइए बेतला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बेतला नेशनल पार्क रांची में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 2001, बी 2002, सी 2003, या फिर डी 2004 में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2003 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों। झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 81 है। टोटल 81। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रिकेट, बी कराटे, सी फुटबॉल, या फिर डी तीरंदाजी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था। ऑप्शन ए पलास, बी छुआ, सी कोयल, या फिर डी हाथी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छुआ। ऑप्शन नंबर बी छुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था। ये हुआ था दोस्तों 1907 में। ऑप्शन नंबर ए 1907 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार झारखंड का लिंगानुपात कितना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन में तो सभी ऑप्शन गलत है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 948। 948 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है। ऑप्शन ए पारसनाथ, बी छोटा नागपुर का पठार, सी संथाल परगना, या फिर डी पश्चिमी घाट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? ऑप्शन ए नगर सभा, बी जिला सभा, सी ग्राम सभा या फिर डी गृह सभा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1925, बी 1932, सी 1915 या फिर डी 1942। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जादूगोड़ा निम्नांकित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, बी ग्रेनाइट, सी बॉक्साइट या फिर डी यूरेनियम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1940, बी 1942, सी 1942, डी 1945। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा? ऑप्शन ए भागीरथी मांझी, बी भूखन सिंह, सी दूखन मन की या फिर डी कान्हू मुर्मू। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथी मांझी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए मकर ध्वज दारोगा, ऑप्शन बी पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, सी गुरु केदारनाथ साहू या फिर डी रामदयाल मुंडा को। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदयाल मुंडा को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामदयाल मुंडा, बी डॉक्टर महुआ माझी, सी विष्णु देवी या फिर डी निरंजन महतो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर महुआ मांझी ने लिखा है मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रतापपुर, बी हंटरगंज, सी सिमरिया या फिर डी दरभंगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापपुर। ऑप्शन नंबर ए प्रतापपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है? ऑप्शन ए एमजीएम मेडिकल कॉलेज, बी राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, सी पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज या फिर डी सूर्यमुखी दिनेश आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमजीएम मेडिकल कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोड्डा और दुमका जिले झारखंड के कौन से प्रमंडल में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी छोटा नागपुर, बी पलामू, सी कोल्हान या फिर डी संथाल परगना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल परगना। संथाल परगना में 6 जिले हैं जिसमें से गोड्डा भी है और दुमका भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? ऑप्शन ए दिउड़ी मंदिर, बी नेतरहाट, सी सूर्य मंदिर या फिर डी रजरप्पा मंदिर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेतरहाट है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर सी 81 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद ने झारखंड के लिए अलग राज्य के रूप में किस वर्ष विधेयक पास किया? ऑप्शन ए 1999, बी 2000, सी 2001 या फिर डी 1998। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था वे निम्न में से किस राज्य से थे? ऑप्शन ए बंगाल, बी दिल्ली, सी ओडिशा या फिर डी राजस्थान। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी ओडिशा के थे राजा जय सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को टेल्को और टिस्को शहर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए
धनबाद, बी रांची, सी बोकारो या फिर डी जमशेदपुर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध टैगोर हिल स्टेशन किस शहर की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए रांची, बी गुमला, सी दुमका या फिर डी गढ़वा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी रांची, सी बोकारो या फिर डी धनबाद। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सरहुल किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए आभूषण, बी उत्सव, सी नदी या फिर डी पक्षी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सव। ऑप्शन नंबर बी उत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस त्योहार के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। बताइए वो कौन सा त्योहार है। ऑप्शन ए कर्मा, बी मनसा पूजा, सी छठ पूजा या फिर डी मुक्का सेंद्रा। बताइए किस में ऐसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्का सेंद्रा में ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक झारखंड में एम ओ हसन फारूक मेरिकर ने कौन सा पद ग्रहण किया था। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी वित्त मंत्री या फिर डी चीफ जस्टिस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से स्वर्णरेखा नदी की उद्गम स्थल कौन सी है। ऑप्शन ए रायसीना हिल्स, बी छोटा नागपुर हिल्स, सी बंस हिल्स या फिर डी दुधवा हिल्स। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर हिल्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है। बताइए 2011 के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है। ऑप्शन ए 65.2%, बी 66.4%, सी 68.45% या फिर डी 72.4%। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66.4%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 948। ऑप्शन फिर से गलत हो गया है दोस्तों, ये दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए रांची, बी धनबाद, सी बोकारो या फिर डी हजारीबाग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बोकारो, बी धनबाद, सी रांची या फिर डी जमशेदपुर। तो झारखंड में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में तो रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी रांची बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए रांची, बी बोकारो, सी हजारीबाग या फिर डी धनबाद में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची में। ऑप्शन नंबर ए रांची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए मिठाई, बी हथियार का नाम, सी संगीत का प्रकार या फिर डी विवाह समारोह। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि मिठाई को कहा जाता है जिसे प्रसाद के रूप में हम लोग छठ पूजा में भी पूजा करते हैं। ठेकुआ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किसने खेल मशाल जलाई। ऑप्शन ए एम एस धोनी, बी सिल्वानुस डुंगडुंग, सी सौरभ तिवारी, डी दीपिका कुमारी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करम, बी रोहिणी, सी बदना या फिर डी मकर संक्रांति। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहिणी। ऑप्शन नंबर बी रोहिणी पर्व मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा कौन था दोस्तों। बिरसा मुंडा कौन थे। ऑप्शन ए संगीतकार, बी कलाकार, सी आदिवासी नेता या फिर डी लोक नर्तक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिरसा मुंडा थे आदिवासी नेता। बिरसा मुंडा थे
आदिवासी नेता जिसे धरती आबा भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में इसका अर्थ होता है धरती का पिता। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम इसी प्रकार के और भी वीडियो लाते रहेंगे।